आज से करीब 3 साल पहले मैंने अपनी जेई की तैयारी छोड़ दी थी। मैंने 2 साल तक अच्छे से मेहनत किया। मैंने फिजी से कोचिंग ली, अलग पंडे सर का क्लास किया, यूट्यूब से अनअकैडमी से क्लास किया, बहुत सारे नोट्स बनाए। फिर तुम्हारे भाई ने एग्जाम नहीं देने का फैसला लिया। लेकिन कहानी में अभी भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि अगले 2 महीने के अंदर मैं इंडिया के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि आईआईटी में पढ़ने जाने वाला हूँ। लेकिन ये सब कैसे हुआ, मैं पूरी अपनी एक कहानी, मेरी एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने क्यों तैयारी छोड़ी थी, मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था, मैंने उस सब से कैसे डील किया, फिर मैंने कहाँ पर ज्वाइन किया, मैंने क्या कोर्स किया, उसके बाद मैंने फाइनली आईआईटी में मैंने कैसे एडमिशन लिया, ये सारी चीजों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही मजा आएगा। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहना एंड आई होप इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ, मेरा जो मैसेज है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या बात कर रहे हैं? एंड मैं ये आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम किसी चीज को 2 तरीके से सीख सकते हैं। एक तो है कि मैंने उसको खुद ट्राई किया, एक ट्रायल एंड एरर मेथड से मैंने उसको खुद ट्राई किया, मैंने फेल हुआ और उसके बाद मैंने उस पर क्या गलती की मैंने उससे सीख लिया और आगे बढ़ गया। एंड दूसरा जो वे है वो इससे ज्यादा इफेक्टिव है कि हम लोगों से सीखे, लोगों ने जो गलतियां की हम उससे सीखे और हम वो गलतियां ना दोहराएं। ये एक ज्यादा इफेक्टिव वो है किसी चीज को सीखने का। एंड ये वीडियो इसी बारे में है। मैं जब 11वीं क्लास में था तो मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं था ये कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मेरा गोल क्या है, मुझे लाइफ में बड़ा होकर क्या बनना है। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं होते जिसको बचपन से पता होता है कि मुझे तो बड़ा होकर डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियरिंग बनना है, यूपीएससी देना है, आईएएस आईपीएस बनना है। लेकिन मेरा वो क्लियर नहीं था, मेरा गोल क्लियर नहीं था। मुझे अंदर से नहीं पता था कि मैं किस लिए बना हूँ, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना जिनको एकदम पता नहीं होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। आप भी उनमें से शायद होंगे कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना चाहिए या नहीं, मैं इसमें क्यों जा रहा हूँ, मुझे तो ये अच्छा भी नहीं लगता। तो मैं उस स्टूडेंट्स में से था। तो मुझे ये क्लियर नहीं था कि मुझे किस फील्ड में जाना है या नहीं जाना है। तो मैंने आसपास देखा कि 2 ही तो ऑप्शन है, एक है कि नीट दो या फिर जेईई दो। मुझे पर्सनली बायोलॉजी उतना अच्छा नहीं लगता था उस वक्त। तो मैंने सोचा कि मैं तो जेईई दूंगा, फिर जेईई मेंस एंड एडवांस। तो मैंने उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी। एंड इसके साथ साथ मैं यूट्यूब से रेगुलर अलग पंडे सर का क्लासेस भी करता था। आपने अगर अलग पंडे सर का क्लासेस किया तो आप समझ सकते हो कि उनका पढ़ाने का तरीका है, उनका वे ऑफ टीचिंग बहुत ही अलग है और आपको एकदम फिजिक्स से प्यार होने लगता है। मेरा तो वैसा ही एकदम था माहौल। एंड उसके साथ साथ मैं अनअकैडमी से भी क्लासेस करता था रेगुलर, जो फ्री के क्लासेस थे मैं वो करता था। नमो सर के क्लासेस, समीर सर के, जयंत सर के क्लासेस में करता था। तो वो भी बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो मैं क्लासेस करता था, उसका नोट्स बनाता था, एससी वर्मा में सॉल्व करता था। मुझे एससी वर्मा के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही पसंद थे। और उसके साथ साथ सेनगेज वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ के जो क्वेश्चंस के लेवल है वो भाई साहब एकदम बहुत ही गजब लेवल का था क्वेश्चंस का लेवल। फिर मैंने देखा कि ऐसे में एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता शायद, तो मैंने फिजी को ज्वाइन कर लिया। मैंने आसपास देखा, मेरे एक भैया थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि फिजी को ज्वाइन कर लो। तो मैंने फिजी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन फिजी का फीस उस वक्त तो बहुत ही ज्यादा था। मेरे फैमिली के तो लिए वो अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल था, आई मीन नामुमकिन था, क्योंकि ऑफलाइन का शायद 1.5 या 2 लाख था। तो हम तो वो लोन लेके भी सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा लोन कैसे ले। तो मैंने सोचा कि फिर तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो मैं उसका कोचिंग मटेरियल, सिर्फ जो कोचिंग मटेरियल आता है, जो बुक्स फिजी का, मैं वो खरीद लेता। वो भी उस समय पर 22 या फिर 25,000 का पड़ा था। वो चूना लगा दिया, जो कि हमारे लिए फिर भी बहुत ज्यादा था। तो हमने वो खरीद लिया मैंने। और वो जो बुक्स वो भेजते रहते थे हर एक महीने, बहुत सारे बुक्स एंड उसका जो क्विज एंड जो डीपीपीज वो भेजते रहते थे। मैं उसको सॉल्व करता रहता था कुछ वक्त। मुझे पर्सनली मैकेनिक्स ज्यादा पसंद आता था। अगर आप 11वीं में हो तो आप समझ सकते हो, क्योंकि मैकेनिक्स हमारा एक अलग ही प्यार होता है। मैकेनिक्स हमको सॉल्व करने में ज्यादा मजा आता है। मुझे पर्सनली जो एनएलएम के क्वेश्चन या फिर जो रोटेशन के क्वेश्चन हो गया या फिर इस तरह के क्वेश्चन, एसएचएम, इस तरह के क्वेश्चन मुझे ज्यादा मजा आता था इस तरह के क्वेश्चन में। केमिस्ट्री मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था, मैं ऑनेस्टली कहूंगा, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सेप्शन है भाई, किसको अच्छा लगेगा। मुझे उस वक्त सच में ज्यादा अच्छा नहीं लगता था कि यार क्या पढ़ रहा है भाई, मतलब इतना ज्यादा कोई कैसे याद रखेगा। लेकिन फिजिक्स में मुझे बहुत ही मजा आता था। मैथ्स मैं कहूँगा नहीं कि बहुत मजा आता था, लेकिन मैथ्स में मैं अच्छा था। मैथ्स एंड फिजिक्स मेरा बहुत अच्छा था। केमिस्ट्री में थोड़ा वीक था मैं। तो ऐसे ही चलता रहा। मैंने कोचिंग ली, स्टार्ट की मैंने। उसके बाद जो एग्जाम से
करीब 4-5 महीने पहले मेरे दिमाग में फिर से वो कीड़ा जाग गया कि मुझे करना क्या है लाइफ। क्योंकि मुझे पर्सनली मुझे लगता था कि मैं अगर अच्छे से तैयारी भी करूं तो मैं अच्छा आईआईटी या फिर अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज मैं नहीं फोड़ सकता। तो मैंने देखा कि मेरा तो आईआईटी में बिल्कुल होने का चांसेस कम है, एंड जो अच्छे एनआईटीज़ है, डीटीयू या फिर एनएसआईटी एनएसयूटी में जो कॉलेजेस है ना, मेरा तो वहाँ का होने का चांसेस बहुत ही कम है। तो मैं कर क्यों रहा हूँ? अंत में मुझे क्या बनना है? मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या नहीं, या मुझे कोडिंग में जाना है या नहीं? मैंने थोड़ा यूट्यूब से कोडिंग के क्लासेस भी किया, मुझे उतना पर्सनली अच्छा नहीं लगा। मतलब जो 11 के जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता था उस वक्त। जो एनएलएम के क्वेश्चन या फिर जो मैकेनिक्स के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता था। मैंने सोचा कि मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है मुझे, तो मैं जा क्यों रहा हूँ इंजीनियरिंग में। तो मैंने फिर से अपने आप के ऊपर ध्यान दिया। मैंने सोचा कि अपने आप को देखते कि मुझे पर्सनली क्या अच्छा लगता है। तो मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना, मुझे मैकेनिक्स सॉल्व करना, मुझे मैथमेटिक्स ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं फिजिक्स एंड मैथ्स में बचपन से ही अच्छा था, मतलब मुझे लगता था, एंड मैं अच्छा नंबर भी लाता था। तो मैंने सोचा कि यार मैं फिजिक्स में जाता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में मैथ्स तो इनबिल्ट है। मतलब फिजिक्स में पढ़ूँ तो मुझे मैथ्स तो जो बेसिक्स है वो तो मुझे पढ़ने ही पड़ेंगे, तो उसमें मैथ्स भी कवर हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि यार तो फिजिक्स ले लेते। तो मैंने सोचा कि यार ये सब छोड़ो, मैं फिजिक्स में जाऊंगा, फिजिक्स में ऑनर्स लूँगा। तो मैंने जेई की तैयारी छोड़ने का ठान लिया। एंड सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं था कि मुझे पर्सनली वो अच्छा नहीं लगता था जो कोडिंग है। मुझे पर्सनली लगता था कि मैं अगर फिजिक्स में जाऊंगा, फिजिक्स ऑनर्स में, तो उसके साथ साथ मैं अगर कोडिंग सीखना चाहूँ तो मैं यूट्यूब से भी सीख सकता हूँ, मैं फ्रीलांस कर सकता हूँ, मुझे अगर पर्सनली वो सीखने का चाह हो। क्योंकि आजकल तो अगर आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में से पास आउट नहीं हो तो आपके जो ऑन कैंपस जो प्लेसमेंट्स है वो तो नहीं होंगे, तो आपको ऑफ कैंपस ही ट्राई करना पड़ेगा या फिर आपको फ्रीलांस में जाना पड़ेगा। तो मैं अगर वो अच्छे कॉलेज में नहीं जा रहा तो मैं क्यों लूँ। मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट नहीं करना कि आप अपना जेई की तैयारी छोड़ दो और आप भी दूसरे फील्ड में जाओ। आपको पर्सनली देखना पड़ेगा कि आप उसको क्रैक कर सकते हो या नहीं। आपको पर्सनली कोडिंग अच्छा लगता है नहीं, आपको अगर अच्छा लगता है सच में तो आप जाओ, बिल्कुल जाओ। मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता था, मैंने इसलिए ट्राई किया कि मैं दूसरे फील्ड में जाऊंगा, मैंने इसलिए सोचा। इसके साथ साथ मेरा जो फाइनेंस एंड बैकग्राउंड है वो भी उतना अच्छा नहीं था। अगर आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होगा कि मिडिल क्लास बैकग्राउंड में से अगर आप आईआईटी में पढ़ने जाओ या फिर अच्छे एनआईटी में, और उतना जो फीस आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि आईआईटी या एनआईटी का फीस जो होता है वो एक साल का 2 लाख या फिर 2.5 लाख 3 लाख तक चला जाता है। और ओवरऑल जो फीस होता है 4 साल का वो तो बहुत ही ज़्यादा होता है, या फिर 10-12 लाख या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे लिए वो अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल था। एंड हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो आप अगर एक मिडिल क्लास हो और आप एक जॉइंट फैमिली में हो तो आप समझ सकते हो कि आपका क्या हाल हो रहा होगा। आई मीन बहुत ही एक अजीब सा सिचुएशन होता है कि क्योंकि हम एक ही जो हाउस है उसमें 10-11 मेंबर रहते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ मैनेज करना, एक साथ रहना बहुत ही मुश्किल होता था। अलग से अपना जो घर हमें चाहिए था। तो मैं अगर आईआईटी में या फिर एनआईटी में चला जाता और हमारे पिताजी को अगर लोन लेना पड़ता, क्योंकि हम तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम तो लोन लेना पड़ता। तो लोन अगर हमने ले ली हम एकदम फंस जाते। एंड फाइनली हमने 1 साल के बाद हमने फाइनली अपना घर भी लिया। ऑब्वियसली लोन ली उसके लिए, लेकिन वो ज़रूरी था इसलिए। तो ये भी एक अच्छा चीज़ हुआ। एंड मैंने 3 साल तक अपने पेरेंट्स के साथ ही गुजारा। आपको तो बाहर जाना ही पड़ेगा काम के लिए, लेकिन पेरेंट्स का साथ टाइम गुजारना इसको आप मिस करोगे बाद में। एंड जो स्टूडेंट्स अभी हॉस्टल में है वो इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो मुझे पर्सनली ये एक बहुत अच्छा एक लगा कि मैं पेरेंट्स के साथ था एंड उनको सपोर्ट किया। एंड उसके साथ साथ मैंने बहुत कुछ सीखा भी। मैंने कोडिंग भी ट्राई किया, मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट पाइथन को भी ट्राई किया थोड़ा थोड़ा। एंड मुझे पर्सनली कोडिंग को उतना ज़्यादा मैंने टाइम नहीं दिया, लेकिन मैंने सीखा, हर कुछ मैंने ट्राई किया। मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया उसी वक्त। मेरा एक दूसरा चैनल है, मेरा और भी 2 चैनल्स है, मैंने उस पर भी ट्राई किया, मैं उस पर भी काम किया। कुछ काम नहीं किया लेकिन मैंने ट्राई किया। एंड इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स बनाए, बहुत सारे मैंने मेमोरीज भी क्रिएट किए। एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बट ये चीज़ें जितना सिंपल लगता है ना उतना सिंपल होता नहीं। आई मीन जब मैंने वो डिसीजन लिया था तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था ये, क्योंकि उतना बड़ा डिसीजन लेना कि मैंने 1-1.5 साल तक मेहनत की। तो
फिर मैंने एग्ज़ाम नहीं देने का फैसला लिया, मैंने एग्ज़ाम पर बैठा ही नहीं। मैंने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था एंड मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही गुस्से थे मेरे ऊपर तो। एंड आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा डिसीजन के बाद उनका दिमाग फट गया था। आई मीन मेरे ऊपर तो वो एकदम इतना गुस्सा थे कि मैं बस क्या बताऊँ यार। मतलब वो जो 4-5 महीना इतना जो फ्रस्ट्रेटेड था मैं, इतना एंग्जाइटी स्टेज के साथ वो जो टाइम था वो मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। तो उनका बहुत सारा चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे, हम लोग को क्या जवाब देंगे कि मेरे बेटे ने 1-1.5 साल तक मेहनत की फिर उसने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। तो वो बहुत ही हर्ट हुए अंदर तक। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ। मैं उस वक्त स्टेशन में जाता था, रेलवे स्टेशन में, एंड मैं बैठा रहता था। बहुत दिनों तक मैं गया है ऐसा, और मैं शाम के टाइम में जाता था तो वहाँ पर बस बैठा रहता था और खुद को ऑब्जर्व करता था कि मैं क्या सोचता हूँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए या नहीं। मैंने आई मीन बेसिकली ये एक जो चीज़ था ये मेरे अंदर आया था ना, जो MS धोनी करके जो मूवीज आती थी वहाँ पर जो सुशांत सिंह राजपूत है, वो उसका एक सीन था कि वो स्टेशन पर जाकर वहाँ पर बैठा रहता था और वो सोचता था कि मैं क्रिकेट में जाऊँ या नहीं, मैं अपना जॉब छोड़ दूँ या नहीं। तो मेरे लिए वो एक वैसा ही केस था, मैं उसको दिमाग में रख के ही जाता था वहाँ पर। एंड मैं सोचता था कि मैं कहाँ पर जाऊँ या नहीं, तो मैं स्टेशन पर जाता था, वहाँ पर बैठा रहता था और सोचता था कि मैं क्या करूँ या नहीं, मुझे क्या करना चाहिए या नहीं। एंड आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया कि मैं छोड़ूँ, कि वो तो एकदम प्रेशर में दे रहे थे कि मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत लोग मुझे आकर समझा रहे कि बेटा ऐसा मत करो, आप मत करो, आप एग्ज़ाम तो दे दो, आपने तैयारी की थी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एग्ज़ाम तो देने जाओ अगर आपने तैयारी की है तो। मेरी तरह एकदम बीच में मत छोड़ो। आप अगर तैयारी कर रहे हो तो दो, फिर छोड़ दो। लेकिन मेरा पॉइंट था कि मैं अगर उसमें नहीं जाऊँगा तो मैं क्यों दूंगा, फिर लोग मुझे कहेंगे कि आपका तो नहीं हुआ सिलेक्शन इसलिए आप नहीं गए। फाइनली मैंने अपने घर के पास एक 25 किमी के अंदर कॉलेज में एडमिशन लिया। इसका नाम है कृष्णाथ कॉलेज, केन कॉलेज, जो कि कल्याणी यूनिवर्सिटी के अंडर है। एंड मैंने वहाँ पर फिजिक्स ऑनर्स किया। एंड इस साल मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ, ये मेरा लास्ट ईयर है। एंड इसके बाद मैं IIT में पढ़ने जाने वाला हूँ। वो एक बहुत बड़ा किस्सा है, मैंने कैसे IIT में एडमिशन लिया, मेरा प्रोसेस क्या था, मैंने कैसे तैयारी की, ये एक डिटेल टॉपिक में बाद में वीडियो बना दूँगा, क्योंकि वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा बन चुका है। आई होप कि मुझे एक अच्छा IIT भी मिलेगा, क्योंकि अभी भी कॉन्फर्म तो नहीं है, देखते क्या होता है कि नहीं, क्योंकि काउंसलिंग अभी भी जारी है, तो देखते क्या मिलता है क्या नहीं। मैं आपको बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि यार अपने ऊपर आपको विश्वास रखना पड़ेगा, कि लोग आपके ऊपर विश्वास करे या ना रहे वो मैटर नहीं करता। आप खुद के ऊपर विश्वास करते हो या नहीं ये ज़्यादा मैटर करता है। आपको खुद पर विश्वास है या नहीं, आप जो चीज़ डिसाइड कर रहे हो आप वो किस बेसिस पर कर रहे हो। आपको खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपना जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करने का ध्यान लो, रोज़ कुछ नया सीखो। एंड फाइनली आपको मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट है कि आपने जो गलतियां की उससे आपको सीखनी पड़ेगी। एक ही गलतियां अगर आप बार बार दोहरा रहे हो तो वो एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। आपको अपनी गलतियों से सीखनी पड़ेगी। आपका एक माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों से भी सीख रहे हो, आपने जो गलतियां की उससे आप सीख रहे हो एंड ग्रो कर रहे हो। फिर जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। अपने ऊपर विश्वास रखो एंड अपना जो पाथ है वो एक यूनिक पाथ है आपका, मुझे पता है। अपने ऊपर विश्वास रखो और उस पाथ पर बढ़ते चले जाओ। आई होप आपको भी सक्सेस ज़रूर मिलेगा। एंड इस चैनल में मैं बहुत सारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एंड बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। प्रोडक्टिव कैसे रहे, एग्जाम को कैसे क्रैक करें, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ही हेल्प होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।